नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज मैं आपको आध्यात्मिक जगत के दुर्लभ रत्न श्री गणेश गीता के बारे में बताने जा रही हूँ। यह अमृत उपदेश विघ्न विनाशक श्री गजानन द्वारा राजा वरेण्य को दिया गया था। मुख्य विषयों में समानता रखते हुए भी गणेश गीता का उपदेश मन स्थिति व परिस्थितियों के आधार पर भगवत गीता के उपदेशों से अलग है। जहां एक ओर अपना कर्तव्य भूल चुके मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म का महत्व समझाती कृष्ण गीता उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं युद्ध समाप्ति के पश्चात दिया गया गणेश गीता का उपदेश अपने धर्म व कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागृत राजा वरेण्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखलाती है। गणेश पुराण में उल्लेख किया गया है कि द्वापर युग में एक भयानक दैत्य सिंदूरा के अत्याचारों से समस्त लोग त्रस्त हो चुके थे। ब्रह्मा जी ने सिंदूरा से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि उस अत्याचारी का अंत मात्र 4 भुजाओं वाले गजानन द्वारा ही किया जा सकता है। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर श्री गणेश ने चतुर्भुज गजमुख रूप में मां जगदम्बा के घर अवतरण किया। इधर गणपति भगवान के अनन्य भक्त राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका ने भी एक बालक को जन्म दिया, परंतु रानी की मूर्छा का लाभ पाकर एक राक्षसी उनके पुत्र को उठाकर ले गई। क्योंकि किसी समय राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति भगवान ने उनके घर पुत्र रूप में आने का वरदान दिया था, अतः शिवगण नन्हे गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा आए। मूर्छा टूटने पर जब रानी जागी तो पुत्र के गजमुख रूप को देखकर डर गई। ऐसे शिशु को राज्य के लिए अशुभ मानकर राजा वरेण्य ने गजानन को जंगल में छोड़ दिया। काल चक्र कुछ ऐसा घटा कि महर्षि पराशर ने निर्जन वन प्रदेश में शिशु को अकेला देखा और उसके शरीर पर शुभ लक्षणों को पहचानकर उसे अपने आश्रम ले गए, जहां उनकी पत्नी वत्सला ने उसका पालन पोषण किया। सिंदूरा ने बालक गजानन की हत्या करने के बहुत प्रयास किए, परंतु बड़ी कुशलता से सिंदूरा का सामना करते हुए गजानन ने उस दैत्य का अंत कर दिया। मरते समय सिंदूरा का पूरा शरीर सूख कर लाल रंग में बदल गया और यह लाल रंग वीरता के प्रतीक के रूप में गजानन के ऊपर बिखर गया। समस्त देवी देवताओं ने सिंदूर चढ़ाकर उनकी प्रशंसा व आराधना की। माना जाता है कि श्री गणेश पर सिंदूर चढ़ाने वाले भक्तों को समस्त विकारों से मुक्ति मिलती है व शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब यह समाचार राजा वरेण्य तक पहुंचा तो उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। स्वयं भगवान उनके घर पधारे थे और वे अज्ञानवश उन्हें जंगल में छोड़ आए थे। उन्होंने गजानन से क्षमा याचना करते हुए साथ आने की प्रार्थना की, परंतु प्रभु अब अपने धाम जाना चाहते थे। व्याकुल राजा वरेण्य ने बड़ी दीनता से प्रार्थना की, हे करुणामय, मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। प्रसन्न भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञान का अमृत रूपी उपदेश दिया, जो कि गणेश गीता के नाम से विख्यात है। गणेश गीता के 11 अध्यायों में कर्म, बुद्धि, विज्ञान, उपदेश इत्यादि के माध्यम से तप, शांति, भक्ति व मोक्ष प्राप्ति का भेद समझाया गया है। कृष्ण गीता व गणेश गीता का आरंभ भिन्न परिस्थितियों में होने के कारण इन्हें सुनने के परिणाम भी अलग हुए।
जहां कर्म पथ पर चलते हुए अर्जुन युद्ध करने को तैयार हुए, वहीं मोक्ष पथ पर अग्रसर राजा वरेण्य राजगद्दी त्याग कर वन को चले गए। गणेश गीता में लिखा है, जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी तरह श्री गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरेण्य भी ब्रह्मलीन हो गए। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करती हूँ। जल्द ही एक नई कथा के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।